जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बस बहुत हो गया, हम घंटों से उसका पीछा कर रहे हैं। हमारी पकड़ में वो आएगा नहीं, जाने देते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ट्रिकी ने मेरा पेंडेंट चुराया है, मेरा पेंडेंट। हाँ, शायद तुम्हें पहले उसका केला चुराना नहीं चाहिए था। मैंने सही कहा ना? ये तुम्हारा ही पेंडेंट है ना मोगली? चलो इसे वापस कर दो, ये कोई मजाक नहीं है। तो क्या तुमने पेंडेंट चोर को पकड़ लिया? ट्रिकी को? तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? उससे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो वापस नहीं देगा। मेरा पेंडेंट, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता, मुझे सोने दो। मैं एक भी पल ठीक से नहीं सो पाया हूँ। बलू पूरी रात खुजा रहा था, कीड़े उसे कच्चा चबा रहे थे। शुक्रिया बलू, पेंडेंट के बिना मुझे अधूरा लग रहा था। तुम्हें ये वापस कैसे मिला? सबसे पहले मैंने ट्रिकी की माँ से वादा किया है कि तुम उनसे माफी मांगोगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और बदले में जुओं का परिवार मिल गया। ओह, माफ कर देना। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ताकि तुम्हें भी जुए हो जाएं? बिल्कुल नहीं। क्यों ना तुम और बघीरा थोड़ा घूम कर आओ, तब तक मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ। टबाकी, इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे भूख लगी है। बस 1 मिनट मालिक, मेरे पास सिर्फ 2 ही पंजे हैं। मैं सब कुछ एक साथ में नहीं कर सकता। 1, 2, हाँ, मेरे पास 2 ही पंजे हैं। क्या बेवकूफी है? अगर बल्लू को मैं शहद रखने के लिए एक नया बर्तन दे दूं तो? पुराने बर्तन में छेद हो गए हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद नहीं। हाँ, ये काफी नहीं होगा। तो फिर क्या? पता नहीं, उसे रसीला आम दे दो या फिर केले की पत्ती जिस पर अच्छे से मोटे दिमक लगे हो, वो उसे पसंद आएंगे। नहीं, ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि बल्लू ने मेरा पेंडेंट लौटाया है। उसे कोई नायाब तोहफा मिलना चाहिए। अगर तुम उसे वाकई कोई काम की चीज देना चाहते हो तो मैं कहूँगा उसे जुओं से छुटकारा दिला दो। कम से कम मैं सो तो पाऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि उसकी वजह मैं हूँ। और ये सब हुआ क्योंकि मोगली साहब एक बेकार से केले के लिए मस्ती कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा ना? तुमने मेरे सारे आइडियाज को ना कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर जा रहा हूँ। तो जाओ जाओ और जाकर सो जाओ, मैं अकेले ही ढूंढ लूंगा। ये क्या है? मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। अब मेरे लिए कोई मीठा गाना गाओ, मुझे थोड़ा सा सोना है। सो जाइए मेरे प्यारे मालिक, सो जाइए, मैं गा रहा हूँ। आप हैं जंगल के राजा, आप रहेंगे हमेशा मेरे मालिक। तुम फिर से खजूर की डाली लाना भूल गए? तुम्हें पता है ना, सोते वक्त मुझे पसंद नहीं कि मक्खियां मुझे परेशान करें। क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं अपनी खाल उतार सकूं बिना किसी का रोना सुने? शांत हो जाओ, तुम उसे जगा दोगी। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ? अच्छा, टबाकी, तुम फिर से सो गए, आलसी लोमड़ी कहीं के। माफ कीजिए मालिक, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कितना अच्छा लग रहा है। जाओ हड्डी लेकर आओ इसी वक्त। कौन सी हड्डी? दांतों वाली हड्डी, बेवकूफ। मुझे खुजाना है अभी। लेकिन मालिक, मैं आपको पहले ही 3 बार कंघी कर चुका हूँ। चलो शुरू हो जाओ। इससे ज्यादा मैं और नहीं सह सकता। ये कौन था? टबाकी,
टबाकी टबाकी टबाकी, तुम वो हड्डी फेंक रहे हो? मुझे दे सकते हो? दे दो ना प्लीज। ये जादुई छड़ी मेरी है, मैंने इससे पहले देखा था। जानलेवा खुजली से निपटने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। तुम इसका क्या करोगी? तुम्हारे पास तो इसे पकड़ने के लिए हाथ भी नहीं। लेकिन टबाकी मेरी खुजली मिटाने वाला बन सकता है। तुम तो जानते हो ये कैसे करना है। नहीं नहीं और फिर से नहीं। मैं कंघी और ब्रशिंग करके थक के चूर हो चुका हूँ। मुझे यहाँ ब्रश करो, मुझे कंघी करो, ऊपर आलसी लोमड़ कहीं के। ये सब खत्म हो गया, समझे? अब मैं किसी और को खुजाना नहीं चाहूंगा। अब और खुजली नहीं करनी है, अब और नहीं कंघी करनी है। सब मुझे शॉर्टकट की रानी बुलाते हैं, पता है ना? हाँ? ये क्या था? बागी, तुम वापस आ गए। समझ गया, तुम मोगली को अपना प्यार दिखाने के लिए उसे गले लगा रही हो, सही कहा ना? मोगली के पास मेरी एक चीज है जिसके बारे में हम आराम से बात कर रहे थे। क्या बकवास कर रही है? ये हड्डी उसकी है भी नहीं। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और ये हड्डी का क्या मामला है? मैं रास्ते में बताता हूँ। वो एक सोची समझी साजिश थी मालिक। का मुझे सम्मोहित कर रही थी और मोगली ने दांतों वाली हड्डी चुरा ली। वो दोनों मिले हुए हैं। मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कोई भी शेर खान का सामान नहीं चुरा सकता, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तक तो वो काफी दूर निकल गए होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। शायद मैं आपके लिए एक नई दांतों वाली हड्डी बना सकता हूँ। हाँ, ये कैसा रहेगा मालिक? हाँ? आओ! इन कमजोर जबड़ों से तुम जरूर मजाक कर रहे हो। वो इंसान का बच्चा मोगली मेरी हड्डी वापस करेगा, ये बात गांठ बांध दो। अच्छा बल्लू, अपनी आंखें बंद करो। एक सरप्राइज मेरे लिए? उप्स, जुओं से बचकर। बलू, हमें तुम्हें उस हड्डी के बारे में कुछ बताना है। का मोगली ने मुझे एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया है। कुछ मत कहो। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज है जो खुजाने के काम आती है, जो मोगली ने मुझसे उधार ली थी। खाल उतारने वाली हड्डी। खाल उतारने वाली हड्डी? और तुम इसे खुद कैसे इस्तेमाल करोगी? सच तो ये है कि ये हड्डी का की भी नहीं है। ये तो मैं देख ही रहा हूँ। इस पर खाने की निशान और दांतों को देखकर मैं कहूँगा कि अरे बाप रे बाप, वो हड्डी मेरी है। का और धोखेबाज मोगली ने उससे मुझसे चुराया है। ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं चुराया। टबाकी इस हड्डी को फेंकने वाला था। मुझे लगा तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है। फेंक रहा था हड्डी को? टबाके, वो लोमड़ी अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी का और तुमने इसे मुझसे चुराया है, और तुम ऐसा करके आसानी से बच के निकल नहीं सकते। मेरी सलाह मानो तो मोगली को छूने की गलती मत करना। तुम्हें जाना होगा इसी वक्त। अब मैं क्या करूंगी? मेरी हड्डी, बेवकूफ, तुमने इसे तोड़ दिया। मेरी हड्डी। यहाँ चल क्या रहा है? चलो भी मोगली, अगर मैं कहूँ कि खुजाने में मेरी मदद करो तो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम जरा भी हिलना मत, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ।
कितना अच्छा तोहफा था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये क्या है? ये तो शानदार है। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, हड्डी मिलने से पहले बनाया था। तुम्हें ये पसंद आया सच में? लेकिन जुओं का क्या? मान लो कि शेर खान ने उन्हें गोद ले लिया है। दांतों वाली हड्डी भी टूट चुकी है, वो काफी दिनों तक दिखाई नहीं देगा। और जोर से लोमड़ी, मैं कोई बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ। बागीरा और बलू